हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल रामसर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एलिगेशन कर रहे हैं। आज एलिगेशन पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेस्ट 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप करने के बाद अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा है एलिगेशन में, कितना हमें एलिगेशन के आता है, कैसे एलिगेशन की अप्रोच लगाई जाती है। आप सब इन 15 क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आप ये समझ लो कि आप एलिगेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि एलिगेशन कहां पर लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि दूध व पानी के मिश्रण में दूध क्रमशः 40% और 80% है। तो देखो हमें ये पता चल गया कि दूध और पानी का मिश्रण है कोई, है ना। उसमें हमें ये पता चल गया जो दूध है, मिल्क लिख लो इंग्लिश में। तो जो मिल्क है हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दूध क्रमशः 40% और 60% है दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है। तो ये बोला हुआ है 40% है और आपको कितना दिया हुआ है दूसरे बर्तन में, जो मिल्क दिया हुआ है दूसरे बर्तन में हमें दिया हुआ है मिल्क कि पहले परसेंट उसमें 40% है और दूसरे में 80% है। तो हमें ये पता चल गया कि दो बर्तन है, दोनों में मिल्क हमें पता चल गया, एक में 40% है एक में 80% है। तो आगे हमसे बोला हुआ है तो इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में 50% आपका क्या हो जाए, दूध हो जाए। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर कोई बर्तन ले लें तो हमने एक इसमें क्या डालना है, मिश्रण डालना है जिसमें 40% दूध है और बाकी 60% इसमें पानी रहा होगा, और एक हमें दूसरा इसमें डालना है जिसमें 80% आपका क्या है, मिल्क है और बाकी पानी रहा होगा। तो हमने ये मिला दिया। तो ये बोल रहे हैं कि किस अनुपात में मिलाएं कि इस वाले में तीसरे मिश्रण में कितना हो जाए आपका दूध का जो अनुपात हो जाए वो यहाँ प्रतिशत हो जाए, वो कितना हो जाए, आपने कहा 50%। तो बस हमें क्या करना है, हमें यही तो पता करना होता है एलिगेशन में कि पहले वाले मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध है, दूसरे वाले में कितना है, और ओवरऑल जब हम इनको मिला रहे हैं तो तीसरे वाले में कितना है। तो आपको क्वांटिटी सबकी पता है ना कि ये 50% है, तो बस एलिगेशन लगाओ आप यहाँ पर। अगर आप इधर अंतर करेंगे तो आपका कितना आएगा 10 और आप इधर करेंगे तो कितना आएगा आपका 30। इस 0 से 0 कट जाएगा। तो बस 3:1 के अनुपात में हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। यानी कि जिसमें 80% है दूध वो हमें 1 लीटर मिलाना पड़ेगा या 1 यूनिट कह लो, और जिसमें 40% है वो हमें 3 यूनिट मिलाना पड़ेगा, तब जाके नए मिश्रण में 50% आपका क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। और ये रेशियो हमेशा मिश्रण का आता है, ना कि सिर्फ दूध का। आप कहोगे अंतर दूध का कर रहे हो तो ये दूध होगा, नहीं, ये मिश्रण आता है कि ये इससे ये पता चलता है कि 80% वाला है ना, जिसमें 80% आपका मिल्क है वो 1 लीटर मिलाएंगे और जिसमें 40% है वो 3 लीटर मिलाएंगे, तब जाके परिणामी जो मिश्रण बनेगा हमारे पास ये वाला, उसमें 50% आपका क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दूध व पानी के दो मिश्रणों में है ना, इनका अनुपात 2:3 और 4:1 है। तो देखो दो बर्तन है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। इसमें दूध, मिल्क और जो वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 और 3 का। तो इसमें अनुपात कितना है, 2 और 3, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिल्क इसमें 2 लीटर होगा या 2 यूनिट होगा, तो वाटर इसमें 3 लीटर होगा। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 3 और 2 5। यूनिट में ले लो, लीटर में ले लो, किलो में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशियो में है। रेशियो का कोई मात्रक होता ही नहीं है। आगे बोला है कि दूसरा वाला है उसमें 4:1 है। तो इसमें कितना है, आपने कहा 4 और 1 का रेशियो है इसमें मिल्क और वाटर का ही। तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, आपने कहा यहाँ पर भी हो रहा है हमारा मिश्रण 5 लीटर ही। तो हमसे आगे इसमें बोला हुआ है इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है और नए मिश्रण यानी कि इसमें जो दूध आएगा उसमें अनुपात कितना होना चाहिए इनका, 1:1 किसका, मिल्क और वाटर का, ठीक है। उल्टा लिख दो ऐसे, मिल्क और वाटर का रेशियो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1:1। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, प्रतिशत निकाल के भी हम कर लें कि हम मिल्क या वाटर में से किसी की परसेंट लिख लें, या फिर हम मात्रा निकाल के रख लें। तो दोनों तरीके बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। तो अगर देखो मैं बात करूं कि इसमें कितने प्रतिशत आपका मिल्क है, तो आप मिल्क से कर रहे हैं। अगर हम मिल्क करें तो यहाँ पर भी मिल्क लिख ले रहे हैं, है ना, और यहाँ पर भी मिल्क लिख रहे हैं। ये पहले वाले में है और ये दूसरे वाले में है, जो दूसरा बर्तन है। तो देखो ये बताओ 2 लीटर मिल्क है आपका, कितना लीटर मिल्क है, 2 लीटर, कितने में से, आपने कहा 5 में से। प्रतिशत में बदलेंगे गुणा, तो आप जानते हैं 5 से कितनी बार में कट जाएगा, यानी कि पहले वाले मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध है, आपने कहा 40% दूध है। अब ऐसे अगर हम दूसरे वाले में पता करें तो 4 है, कितने में से, 5 में से गुणा 100। तो आप जानते हैं इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20। इसमें कितनी प्रतिशत है, आपने कहा 80% है। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 80%। तो आप एक बात बताओ, अगर इन दोनों बर्तनों में इसमें दूध की परसेंटेज कितनी है, आपने कहा 40,
दूसरे वाले में इसमें कितनी है, आपने कहा 80%। तो हम तीसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं कितनी है। आपको पता है 1 है ना, किसका, मिल्क का, और टोटल 2 में से, तो इसका मतलब आप तो सभी जानते हैं 50% होगा। यानी कि इस वाले में, तीसरे वाले में 50% आपका क्या है, आपने कहा मिल्क है। तो बस हमें पता चल जाएगा किस अनुपात में मिलाना है। तो आपको इधर घटाना है, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा 10 और यहाँ पर कितना आएगा 30। तो बस इस 0 से 0 कट जाएगा, वही रेशो आएगा। 3:1 में हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना इनको पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, इसमें से मुझे 3 यूनिट डालना पड़ेगा, तो इसमें से मुझे 1 यूनिट डालना पड़ेगा, तब जाके वो जो तीसरा वाला बीकर है ना, या तीसरे वाले जो पोर्ट है हमारे पास, इसमें 1:1 के अनुपात में मिश्रण बनेगा। अब देखो ये हमने किया प्रतिशत पर, अगर मैं इसे बिना प्रतिशत के करता तब भी हम इस क्वेश्चन को कर पाते। देखो बिना प्रतिशत के करना ज्यादा सही है, क्योंकि कई जगह रेशियो परसेंटेज निकालने में हमें दिक्कत आएगी, जैसे बटे में 7 आ जाए या अलग अलग परसेंटेज आ जाए तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो देखो अगर मैं मिल्क की बात करूं तो इसमें 2 यूनिट है, कितने में से, आपने कहा 5 यूनिट में से। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ 4 यूनिट है, कितने में से, 5 यूनिट में से। और इस वाले बीकर में कितना है, आपने कहा 1/2 यूनिट है। ठीक है, ये बात चल रही है मिल्क की। हम वाटर से भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि 1/5 और यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर 1/2, चाहे जिससे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, इधर भी आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। आप कहेंगे अब तो कैलकुलेशन बढ़ रही, नहीं बढ़ रही। देखो 5 और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो। तो आप पता है 5 5 का तो एलसीएम 5, इसका कितना आ जाएगा, तो 5 गुणा 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुणा 2 की ही इसमें मल्टीप्लाई कर लो, और 5 गुणा 2 की ही इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इस चीज को काट देंगे। और आप जानते हैं इस चीज को काट देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना बना आपका 4, यहाँ पर कितना बना 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना बनेगा, आपने कहा 5। तो अब देखो अगर हम अंतर करें तो इस 4 और इस 5 का अंतर कितना आएगा, आपने कहा 1, और अगर हम इधर करें तो कितना आएगा 3। तो देखो ऐसे करना भी आसान है, जो कि पहले आंसर आ रहा था हमारा 3:1, ऐसे भी हमारा कितना आ रहा है 3:1। ये हमने किससे किया, मात्रा से किया, प्रतिशत से नहीं किया, इसको परसेंट में बदला ही नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंट से भी कर सकते हैं। अगर प्रतिशत निकालना आसान है तो आप डायरेक्ट परसेंट लिख लो, अगर लिखना दिक्कत हो रही है आपको परसेंटेज निकालने में तो आप क्या कर लो, क्वांटिटी से भी इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर रहा होगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन रफ करके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दूध व पानी के 2 मिश्रणों में इनका अनुपात 3:7 और 7:3 है। तो भाई 2 बीकर हैं, एक में 3:7 है और एक में 7:3 आपका क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है। तो हमें यही बोला हुआ है कि मिल्क और वाटर का रेशियो है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी कितना हो जाए, 1:1 के अनुपात में इसमें मिलाना है। और हमें कितना करना है इसमें, आपने कहा इसमें हमें 1:1 में करना है। तो देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ प्रतिशत निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी हार्ड, क्योंकि भाई अगर मैं इसे करूं, नहीं निकालना आसान होगा क्योंकि 10 बनेगा, टोटल निकालना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर 10 बनेगा, यहाँ पर भी 10 बनेगा। परसेंटेज निकालने अगर हम मिल्क से बात करें इसकी, तो मिल्क और यहाँ पर मिल्क, ये पहले बीकर में है, यहाँ पहले पोर्ट की बात कर ले और ये सेकंड पोर्ट में है। तो ये बताओ कितना है पहले में, आपने कहा 3 है, टोटल कितने में से 10 में से, प्रतिशत निकालते हैं ओवरऑल में से, गुणा 100। तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना है 30% पहले वाले में दूध है, तो आपने कहा 30% पहले वाले में है। अगर हम बात करें तो दूसरे वाले में 7 है, कितने में से 7 और 3, 10 में से परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आपका 70%। तो बस यहाँ पर आपको कितना लिखना है 70%। और इस बीकर में बात करें कि यहाँ पर मिल्क कितने प्रतिशत है, तो आप जानते हैं 1:1 का मतलब 50% ही होगा, क्योंकि 1 है 2 में से और गुणा 100 करके जब आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 50%। कहने का मतलब है जब मैं इसको और इसको मिलाकर यहाँ पर लिखूंगा तो 1:1 का मतलब वो 50% है इसमें। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 लिखना है। बस अब अंतर करो, 50 में से 30 गए आपका 20 बचेगा, और 70 में से 50 गए तब भी 20 बनेगा। यानी कि मुझे इसको काटने के बाद मिलेगा 1:1। यानी कि हमें किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1:1। कहने का मतलब है अगर मैं 1 यूनिट इसमें से लूंगा तो 1 यूनिट इसमें से लूंगा, तब जाके कहीं 1:1 का क्या बनेगा, मिश्रण हमारे पास बनेगा दूध और पानी का। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अब तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ये बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको करने में आसानी होगी। अगर आप बिना एलिगेशन से करेंगे तो बहुत लेंथी और आपको हार्ड पड़ेगा। एलिगेशन बहुत आसान है किसी क्वेश्चन को करने का। आगे हमें बोला हुआ है कि अरुण ने 2 प्रकार के अल्कोहल खरीदे। पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का जो अनुपात है, देखो पहला मिश्रण है, इसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात है। ये अल्कोहल और पानी मतलब वाटर का जो रेशियो हमें दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3:4। यानी कि हमें ये पता चल गया जो पहला मिश्रण उसने खरीदा है उसमें अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 3 और 4 का अनुपात हमें दिया हुआ है। और बोला है दूसरे मिश्रण में 5 और 6 का हो जाता है।
अगर आप दूसरा मिश्रण ले लें तो 5 और 6 का अनुपात हो गया। ये दूसरा मिश्रण है जिसमें भी अल्कोहल और किसकी वैल्यू दे रखी है, वाटर का ही अनुपात हमें दिया हुआ है। आगे हमसे बोला है इन दोनों मिश्रणों को वह 18 लीटर का एक नया मिश्रण बनाता है। देखो इन दोनों मिश्रण से वो क्या करता है, 18 लीटर का एक नया मिश्रण उसने बनाया। ये 18 लीटर है, ठीक है, इसने यहां मिश्रण बना दिया 18 लीटर का। तो हमसे बोला है जिससे अल्कोहल तथा पानी का जो अनुपात हो जाता है वो 4:5। इसमें कितना है, 4:5 के अनुपात में आपका क्या है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। तो हमसे बोला है ज्ञात करें कि 18 लीटर का तीसरा नया मिश्रण बनाने से पहले मिश्रण की कितनी मात्रा ली गई थी, मतलब कितना इसमें से लिया गया, कितना इसमें से लिया गया। तो देखो हमारे पास कितना सिंपल है। अगर अब देखो मुझे यहाँ परसेंटेज निकालना हार्ड हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 7 में आएगा और 5 और 6 11। हार्ड का मतलब है बाद में हमें घटाना पड़ेगा, तब भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम पहले ही एलसीएम ले लेंगे। 5 4 9 यहाँ पर सबकी परसेंटेज अलग बनेगी, जैसे 11 से 1/9%, यहाँ पर 9 से ही 1/11% ऐसे करके बनेगी। तो मैंने कहा कि चलो हम इसे अल्कोहल पर खेल लेते हैं ना, किस पे सॉल्व करते हैं इसको, अल्कोहल पर। अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो पहले वाले जो आपका बर्तन है उसमें अल्कोहल इतना है और दूसरे वाले में अल्कोहल इतना है। तो आप ये बताओ इसमें अल्कोहल कितना है, आपने कहा 3 अल्कोहल है। टोटल कितने में से, आपने कहा 4 और 3 7 में से। तो ये अल्कोहल की मात्रा आ गई आपके पहले वाले बर्तन में। अगर हम दूसरे वाले में करें तो 5 कितने में से, 6 5 11 में से। तो आपको ये पता चल गया कि पहले वाले बर्तन में अल्कोहल इतना है, दूसरे वाले बर्तन में अल्कोहल इतना है। अगर हम बात करें तीसरे वाले में कितना है, तो आपने कहा 4/9, 4/9। अब बस हमने क्या करना है, 7 11 और 9 को क्या करना है, इजी करना है कि इसको काट कर हम सॉल्व कर लें। तो देखो इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता है इसका एलसीएम कितना आएगा, 11 7 और 9 ही आएगा। यानी कि 11 7 और 9 की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पहले कितना था, 5 5 और 2, तो आपको पता है 2 5 है तो एक ही 5 लेंगे एलसीएम में, तो है ना। एलसीएम तो वो होता है जो छोटे से छोटा नंबर होता है, जो उन सबसे भाग चला जाए। तो 7 11 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 7 11 9 ही आएगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ऐसे इसमें मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, 7 11 और 9 की। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 7 11 और 9। तो आप देख रहे हैं कि इस 7 से 7 कट जाएगा, यहां पर इस 11 से ये 11 कट जाएगा और इस 9 से ये 9 आपका कट जाएगा। अब अगर बात करें तो क्या क्या हमारे पास बचा, देखो 7 11 3 33, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 33 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, आपने कहा 9 से, क्योंकि 11 3 33 हो गया, 9 हो गया। तो आप जानते हैं 9 3 27 का, तो आपका 7 आ गया, हासिल आपका 2 लग गया, 9 3 फिर से 27 28 और आपका ये कितना आ जाएगा 29। तो 297 आपका कितना आ गया, ये आ गया। आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर हम इसको निकालें, देखो 5 7 35 की मल्टीप्लाई हमें कितने से करनी पड़ेगी, 9 से। तो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, तो 5 7 तो 35 ये हो गया, और अगर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 9 से, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। 9 5 45 का 5, हासिल लगा आपका 4, 9 3 27 28 29 30 और 1 31, तो ये आ गया आपका 315। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 315, और हमें कहाँ पर गुणा करनी है, इस 9 से इतना 9 कट गया आपका, 11 चौक 44 की मल्टीप्लाई हमें कितने से करनी पड़ेगी, आपने कहा 7 से। 7 चौक 28 का 8 हासिल आपका लगा 2, 7 चौक 28 29 और 1 30, 308 आपका आ गया बीच में। तो बस आपको अब क्या करना है, बस अब सब कुछ आपका हो गया। देखो ये तो कैलकुलेशन थी, हमने अब मिटा लिया, क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया ऐसे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है भाई कि कितनी मात्रा ली गई थी, 18%। तो अगर हम इधर अंतर करें तो आपका इधर अंतर कितना आ जाएगा, और अगर हम इधर अंतर करें तो कितना आएगा, देखो 8 में से 7 गया, आपका 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, आपने कहा 308 में से हम घटाएंगे तो 10 में से 9 गया, तो आपका 1 बचेगा। इधर आ जाएगा आपका 11 और इधर कितना आ जाएगा, आपने कहा 7। तो 7:11, यानी कि अगर 18 लीटर मिश्रण हमारे पास होता है ना, 18 लीटर मिश्रण हमारे पास होता, जो कि एक्चुअल में भी 18 ही लीटर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 1 है। यानी कि पहले वाले मिश्रण को मुझे कितना लेना पड़ेगा, 11 लीटर, यानी कि इसमें से मुझे 11 लीटर इसमें डालना पड़ेगा और इसमें से कितना डालना पड़ेगा, 7 लीटर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो हमारे हिसाब से भी 18 लीटर मिश्रण बन रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से भी 18 लीटर बन रहा है। 1 रेशियो की वैल्यू 1 है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें से 11 लीटर और इसमें से 7 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल कर डाला गया होगा। तो कितना आसान है ये क्वेश्चन, आप बस ये लेंथ देखकर क्वेश्चन के डरे ना, हमेशा क्वेश्चन को तोड़कर पढ़े, आप आसानी से किसी क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो फिर से बात करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड बता दिया था कि एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो इसमें 3 लीटर था या 3 यूनिट था, कितने में से, आपने कहा 7 में से। इसमें 5 था, इसमें से 11 में से। ऐसी 4 था,
9 में से। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व भी तो करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो इसका एलसीएम ये है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दी तो आपका इतना इतना आ गया, और अंतर करो, देखो 18 लीटर मिश्रण बन रहा है, 18 की वैल्यू क्वेश्चन में भी 18, एक का मान 1 है, तो यानी कि पहले वाले जो मिश्रण है वो 11 और 7 के अनुपात में रहे होंगे, यानी कि इसमें से 7 लीटर और इसमें से 11 लीटर इसमें डाला गया होगा, तब जाके कहीं 18 लीटर मिश्रण बना होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, स्पीड अपनी कैलकुलेशन की रखनी है, कैलकुलेशन सही रखोगे बहुत जल्दी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगला और क्वेश्चन लेते हैं, हमें इसमें दिया हुआ है कि दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 4:3 और दो बर्तन है, एक ए है ये और एक बी बर्तन है हमारे पास। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 4 और 3 है, इसमें भाई इसमें 4 और 3 है, अम्ल मतलब एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, इसमें भी अम्ल और वाटर का हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, इसमें हमें बोला हुआ है कि 2 और 3 का है, तो यहाँ पर 2 और 3 का बोला हुआ है। तो हमें दो बर्तन दिए थे जिसमें हमें पता चल गया कि अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 और 3 और 2 और 3, यानी कि 4 और 3 7 लीटर यहाँ पर मिश्रण है, 3 और 2 5 लीटर यहाँ पर मिश्रण है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों में से हमें निकालना और किसी अनुपात में मिलाना है एक तीसरे बर्तन में। तो बोला हुआ है किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो, यानी कि 1:1 के अनुपात में मिलना चाहिए। आप कहोगे आधा आधा क्यों नहीं कर रहे भाई, आधा और आधा करोगे तो अनुपात में तो आपको पता ही है, इसकी इधर गुणा होती है इधर इसकी, तो फिर कट जाएगा। तो रेशियो का मतलब होता है आधा आधा का मतलब होता है 50-50%, 50% इधर बने 50% इधर बने, तो अम्ल और इसका हमें अनुपात बताना है, इसमें मिलाया है। तो देखो फिर वही हम एसिड से काम कर लेते हैं, एसिड पे करते हैं काम। तो मैंने कहा पहले वाले बर्तन ए में एसिड कितना है, आपने कहा एसिड कितना, देखो 4 है, कितने में से, आपने कहा 7 में से। दूसरे वाले में एसिड कितना है, आपने कहा 2 है, कितने में से, आपने कहा 5 में से। और इसमें एक है मेरे भाई, कितने में से, 2 में से। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 7, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर, क्योंकि यहाँ पर भी ये 2, 5 और 7 अभाज्य संख्या है, तो 5, 2 और 7 की इधर मल्टीप्लाई करो, 5, 2, 7 की इधर मल्टीप्लाई करो, 5, 2, 7 की ही इधर मल्टीप्लाई करोगे। हमने कर दी सब में। अब हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। देखो इस 7 से ये 7 कट गया, 5 दूनी 10 यानी कि 40, तो यहाँ पर 40 लीटर आ गया या 40 यूनिट कह लो। अगर हम इधर की बात करें, इधर काट देंगे तो 7 चौक 28, यहाँ पर आपका कितना आ गया, 28 आ गया। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 7 35, यहाँ पर आपका आ गया 35। अंतर करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, इधर अंतर करेंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा, आपने कहा 7। तो किस रेशियो में मिलाएंगे, 7:5 के रेशियो में हमें इसे मिलाना पड़ेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, ये एलसीएम लेना सीखना है। एलसीएम आपको सभी को लेना आता होगा, क्योंकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब आता है, बस आपको सीखने हैं मेथड। एलसीएम लेना तो बच्चों का काम है, सब कर लेते हैं। तो बस आपका आंसर कितना आएगा, 5:7, यानी कि इसमें से मुझे 5 लीटर और इसमें से मुझे 7 लीटर या यूनिट के हिसाब से मिलाना पड़ेगा, तब जाके नए बर्तन सी में क्या बनेगा, आपका 1:1 का मिश्रण बन जाएगा। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, देखो बस आपको क्या है, थोड़ा सा सीखना है, बाकी सब आसान होता है। मैथ्स बस आपकी प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक कक्षा का औसत वजन 15 किलो है। भाई एक कक्षा है, मान लो ए है, इसमें जो औसत वजन है ना वो 15 किलो है, ठीक है। और बोला है दूसरी कक्षा का जो औसत वजन है वो 30 किलो है। अगर कक्षा बी की बात करें तो इसमें 30 किलो है, ठीक है। कक्षा ए का 15 है, कक्षा बी का 30 है, औसत वजन, ठीक है। आगे हमसे क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन कितना है, आपने कहा दोनों कक्षाओं का मिलाकर है आपका 25 किलो। तो देखो दोनों मिलाएं तो 25 किलो बनेंगे। तो आपको क्या चाहिए होता है, ये तो चाहिए होता है कि अगर हमें पहली कक्षा का पता है, दूसरी का पता है, उन दोनों का मिलाकर पता हो, एलिगेशन आपका लग जाता है। तो अगर हम इधर घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 10, और इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 5। अगर हम इसे काट दें तो 1:2 के हिसाब से क्या हो रहे होंगे इसमें, ये किसका अनुपात आएगा, ये आएगा बच्चों का। यानी कि इस कक्षा में कितने बच्चे रहे होंगे, 2, इसमें कितने रहे होंगे, 1। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका यही अनुपात होगा 1:2 का, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ये तो आपने सभी ने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भुवनेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक चलता है। तो देखो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल से चल रहा है, कितने मिनट तक चल रहा है, 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट तक चल रहा है ना। कोई डिस्टेंस होगी, भुवनेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक चलता है। आगे बोला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट तक चलता है। यहाँ वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और कितने मिनट तक चल रहा है,
आपने कहा 20 मिनट तक चल रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। देखो औसत चाल बीचों बीच की होगी, आपको पता है कि अगर हम इसे एवरेज से करते या समय दूरी चाल से करते तो हम पहले यहाँ पर डिस्टेंस निकालते, भाई कितने डिस्टेंस उसने कितने देर तक चली है। एलिगेशन में इतना कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं होती, आपको अगर ये निकालना है तो देखो एक बात याद रखना कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होती चाल होती एवरेज, तो आपको पता है कि ऐसे घटाना है, क्या करना है ऐसे घटाना है। और यहाँ पर जो समय आएगा ना, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, आपके समय का अनुपात। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर हम चाल का अंतर करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, समय का अनुपात आपका आता है। तो अगर हम घटाएंगे तो देखो 40 माइनस एक्स, और अगर हम इधर घटाएंगे तो x माइनस आपका कितना हो जाएगा, आपने कहा 25। अगर x माइनस 25 है तो हम यहाँ पर रेशियो निकालें, कितना आना चाहिए आपका 3 और 2 का, यानी कि 40 माइनस एक्स बटे में x माइनस 25 इक्वल आपका कितना हो जाएगा 3:2, क्योंकि समय का रेशियो ये है और ये भी किसका रेशियो आएगा, आपके समय का ही रेशियो आएगा। ये बात याद रखना, अगर हम चाल का अंतर करते हैं तो समय का रेशियो आपका आता है। तो बस आप कर देंगे 80 और इधर कितना हो जाएगा आपका 2x, और आगे कितना हो जाएगा, मार्कर को क्या हुआ, आगे हमसे बोला है कि देखो इसमें अगर हम करें मल्टीप्लाई तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ आपका हो गया 2x। अगर हम इधर करें तो आपका हो जाएगा ये 3x और 25 3 75। तो इतना हमें समझ में आ गया है। अगर देखो हम इसको उधर लेके जाएं तो आपका क्या हो जाएगा 5x, अगर हम इसको उधर लेके जाएं और ये आपका इधर आकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अगर ये देखो 80 होता तो 160 बनता, लेकिन 5 का में तो 175 बनेगा। हम अगर इसे काटें तो आपका 160 बनता है, 65 बनेगा, 55 बनेगा सॉरी। तो आप अगर इसे काटेंगे तो 5 से कितने और कट जाएगा, 5 3 15, 5 कम 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 31, यानी कि जो उसकी एवरेज स्पीड रही होगी वो 31 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रही होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसे समय दूरी चाल से भी करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हुए हैं आज, जो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से एलिगेशन मेथड का यूज करके कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। भाई 41 रुपए हैं और कितने छात्रों में बांटने हैं, आपने कहा 50 स्टूडेंट्स में हमें बांटना है। तो हमसे बोला हुआ है आगे क्वेश्चन में कि हर लड़के को 90 पैसे मिले। अगर एक बॉय है उसको 90 पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे में है, बात याद रखिएगा। और गर्ल को आपके कितने मिल रहे हैं, हमें बोला है लड़कियों को 65 पैसे मिले। अगर लड़कियों को 65 पैसे और लड़के को कितने मिल रहे हैं 90 पैसे आपके मिल रहे हैं। तो हमसे बोला है मिले तो लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। तो देखो हमें बताना है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात। तो क्या मैं यहां से ये नहीं निकाल सकता कि अगर ये 50 स्टूडेंट्स को 41 रुपए बांटने हैं तो एक स्टूडेंट को कितने रुपए गए होंगे, यानी कि मैं ओवरऑल तो खुद फाइंड कर सकता हूं ना। अब देखो बच्चे एलिगेशन इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि वो कुछ चीजों पर सोचते नहीं है। अब वो पता क्या ढूंढेंगे, अरे इसमें ये तो दिया ही नहीं कि इन दोनों को मिलाकर कितने मिले। तो अरे मेरे भाई हम खुद भी तो निकाल सकते हैं। मैंने ये कहा 41 रुपए है, यानी कि 4100 पैसे हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आपने कहा 100 पैसे होते हैं। तो 41 में कितने होंगे 4100 पैसे होंगे। हमें कितने लोगों को बांटने हैं, आपने कहा 50 लोगों को हमने बांटने हैं। 5 से कितनी बार में कट जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 82, यानी कि ओवरऑल क्लास को ना 82 पैसे, याद रखिएगा ये पैसे बदल लिया, पैसे आपके क्या गए डिस्ट्रीब्यूट हमने किए। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 8 आ जाएगा। अगर हम इधर घटाएंगे तो कितना आएगा, आपने कहा 12 में से ये 5 गया, आपका आ जाएगा 7, और यहाँ पर कितना बचा, आपने कहा 7, यानी कि 17। तो 17:1 यानी कि 8 का आपका क्या रहा होगा, आंसर रहा होगा। यानी कि गर्ल्स कितनी रही होंगी, आपने कहा 8, तो बॉयज कितने रहे होंगे उसमें 17। अगर ओवरऑल की बात करें तो आप जोड़कर देख लो, आपको पता चल जाएगा कितने रहे होंगे, 25 छात्र आपके टोटल रहे होंगे। तो अगर 25 छात्र टोटल हैं, है ना, अगर 25 छात्र टोटल हैं, संख्या भी निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में शायद हमसे संख्या ही पूछी हुई है, लड़कियों की संख्या। तो अगर टोटल छात्र 25 होते तो उसमें 8 लड़कियां होती और 17 बॉयज होते, लेकिन छात्र 25 ना होकर कितने हैं, आपने कहा 50, 2 गुना है, तो यानी कि लड़कियां 16 होंगी, तो लड़के 17 दूनी 34 लड़के होंगे। तो कितना सिंपल है देखो किसी क्वेश्चन को करना, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में वो हमें हर चीज दे रहा है तो फिर सभी लगा लेंगे एलिगेशन। तो आपको क्या करना है, थोड़ी चीजें सीखनी भी है खुद से कि एलिगेशन में हमें चाहिए क्या क्या। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं। हमें उसमें दिया हुआ है कि एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। तो भाई अगर वो सही कर रहा है तो उसको 3 अंक मिलते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका आधा अंक काट लिया जाता है, यानी कि 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। तो हमसे बोला हुआ है परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है। भाई देखो 250 प्रश्न हमें दिए हुए हैं, ये सब चीजें आपको दी हुई हैं,
इतना काट लिया जाता है अगर वो एक गलत करता है, इतना मिल जाता है अगर वो एक प्रश्न सही करता है। तो हमसे बोला है अगर उस छात्र को 477 नंबर मिले, भाई कितने नंबर मिले उसको, 477, टोटल 477 उसको नंबर मिल गए। तो हमसे बोला हुआ है कि उसने कितने प्रश्न गलत किए, हमें बताने हैं उसने कितने प्रश्न गलत किए। अब देखो आप एलिगेशन इसमें कैसे लगाओगे, नहीं लगा पाओगे, क्यों? क्योंकि आप सोच ही नहीं पाओगे कि यार यहाँ तो दिया ही नहीं कि उसने गलत क्वेश्चन किए तो इतने नंबर मिले, सही किए तो इतने नंबर मिले, तो ऐसे थोड़ी दे देगा वो, हमें खुद को सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या करूंगा इसमें एलिगेशन लगाने के लिए कि भाई 250 के 250 अगर वो प्रश्न सही कर देता है ना, एक भी प्रश्न गलत नहीं करता, तो 250 के 250 अगर वो सही कर देता तो 25 या 75 750 नंबर उसको मिलते। लेकिन उसने सारे सही थोड़ी किए हैं, जिसकी वजह से 400 कितने मिले, 77। अगला क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर वो सारे के सारे गलत कर देता तो उसके नंबर कितने कट जाते। आपने कहा ये प्लस में मिल रहे हैं, कट जाते कितने, आपने कहा ये कितनी बार में कट जाता, 5 बार में, 25 25 125, यानी कि उसको 125 नंबर कट जाते। माइनस में 125 नंबर आ जाते अगर वो सारे के सारे 250 के 250 प्रश्न क्या कर देता, गलत कर देता। तो बस अब आप ये बताओ, क्या हमारे पास सारे के सारे उसने गलत किए हैं, ना सारे के सारे सही किए हैं। 250 प्रश्न थे आपके, तो ना तो उसने सारे के सारे सही किए, ना सारे के सारे गलत किए। आप क्या कर लो, घटा लो। अगर आप घटाओगे तो देखो आपका बचेगा 3, और यहाँ पर कितना बचा, आपने कहा भाई आपका यहाँ बचा 14, 14 में 7 जाएंगे, आपका बचेगा 7, और यहाँ आपका कितना बचेगा, आपने कहा यहाँ 6, तो 273 उसने सही किए होंगे। और अगर हम घटाएं, देखो एक बार इसमें से इसको घटाया जाता है, एक बार इसमें से इसको घटाया जाएगा, तो वो जुड़ जाएगा। अगर हम उसे जोड़े तो 7 5 12 का 2 हासिल आपका लगा 1, 7 और 2 9, और 1 10 का 0 हासिल लगा आपका, तो 4 और 5 और 1 ये 6, 602 आपका क्या हो गया, ये हो गया। अगर अब हम इसे काट लें तो हम इसे कितने से काट सकते हैं, अभी आपका कट जाएगा, अगर हम इसे काटें तो 7 से, देखो 7 से कितनी बार में कट जाएगा, 7 8 56, आपका बचा कितना, आपने कहा बचा यहाँ पर 7 8 56, आपका बचा पूरा 4, 7 6 42, तो आपका 86 यहाँ पर आ गया। अगर हम इधर की बात करें तो 7 चौक 28, तो ज्यादा होता, 7 3 21, आपका बचा कितना, 7 9 63, और तो अब ये डिवाइड होगा नहीं। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा आपका, 6 और 3 15 का 5, 9 और 6 15, हासिल आपका लगा 1 8 4 12 125, यानी कि अगर 125 क्वेश्चन उस पूरे परीक्षा में होते तो ये 39 गलत करता और 86 सही करता। लेकिन प्रश्न 125 ना होकर कितने हैं, आपने कहा 250 है, तो कितना गुना है, आपने कहा 2 गुना। तो हमसे गलत पूछा है, तो गलत में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक रेशियो का मान अगर 2 है तो 39 का कितना होगा, तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 78 क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन उसने सही किए होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में भी एलिगेशन लग सकता है, आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो हर क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, आप अपनी सोच को बढ़ाएंगे, आप एलिगेशन खुद से लगा पाएंगे, ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी आ जाए। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं, वो हमें दिया हुआ है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन व बत्तख हैं, अगर सिर गिने जाएं तो 1080 हैं। तो हमें ये पता चल गया कि 1080 ही जानवर हैं उस पूरे चिड़ियाघर में, जिसमें हिरन है आपके पास और क्या है, आपने कहा बत्तख हैं। अगर हम बात करें इनके सर की, तो दोनों के सर मिलाकर कितने हैं, 180। आप जानते हैं कि सभी का एक सर होता है, इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर 180 आपके टोटल चिड़ियाघर में जानवर हैं। आगे हमसे बोला हुआ है, और अगर पैर गिने जाएं तो 448 इनके पैर हो जाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का वही तरीका होता है, क्योंकि हम सर से नहीं कर सकते, क्योंकि सर इनके इक्वल होते हैं, और हमें किस पे करना पड़ता है, फिर पैर पर। क्योंकि आप जानते हैं अगर वो ऐसा क्वेश्चन देता है तो एक के इसमें 4 पैर होंगे, तो एक के 2 पैर ही वो देगा। ऐसा नहीं कि इसके भी 2 पैर है 2 पैर है, कि बत्तख के साथ अगर वो किसी और चीज को लेने की कोशिश करता है जैसे मुर्गी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता फिर, है ना, क्योंकि हम कर ही नहीं पाते। तो अब मैंने ये कहा कि हिरन है और बत्तख, हिरन के भाई 4 पैर होते हैं और बत्तख के आपके 2 पैर होते हैं, तो लेकिन इन दोनों के मिलाकर कितने पैर हैं, आपने कहा 448 पैर है। तो देखो इसमें हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे, हम बात करेंगे कि अगर सारे के सारे उस चिड़ियाघर में हिरन होते, है ना, तो 180 हिरन हो जाते उसमें। अगर 180 हिरन होती तो 18 चौक 72, इन सारे हिरन के पैर कितने होते हैं, आपने कहा 720। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें कि अगर उसमें हिरन होती ही नहीं, सारे के सारे बत्तख होती, तो 18 दूनी 36, कितने पैर होने चाहिए थे, 360 पैर आपके क्या हो जाते, उसमें हो जाते। तो हमने क्या करना है, इनको घटा लेना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर 10 है, 10 में से 8 गया आपका 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से ये गया आपका बचेगा 7, और आगे बचेगा यहाँ पर 6, 6 में से आपका 4 गया 2, यानी कि 272 इसका अंतर आया। और इसका अंतर करेंगे तो आप जानते हैं कि 8 आएगा, और फिर 16 में से जाएंगे 8, आपका ये 8 आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम रेशियो की बात करें तो ये आता है इनका, है ना, लेकिन आपको पता है कि ये कैंसिल हो जा रहा है, तो हम कैंसिल कर लेंगे 8 से, 8 ही कम 8, 8 ही कम 8,
8 तियां 24, आपका बच्चा के 8 चौक 32, तो 11:34 आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि बत्तख कितनी होती है उसमें 34 होती है और हिरन कितनी होती है उसमें 11। कब, जब आपके ये 45 जानवर होते, लेकिन जानवर 45 थोड़ी है, जानवर कितने हैं आपने कहा 180 हैं। अगर ये 180 है तो कितना गुना होगा, 4 गुना, तो बस ये भी 4 गुना होंगे तो 11 चौक 44। कहने का मतलब है कि 44 उसमें हिरन होंगी, बाकी क्या होंगी उसमें बत्तख होंगी। तो देखो कितना सिंपल है इस क्वेश्चन को करना, ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे, बस आपको सोचना ऐसे ही होता है कि अगर वो सारे के सारे हिरन होते हैं या सारे के सारे बत्तख होते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि मेरी जेब में 25 रुपए हैं। तो देखो हमारे पास 25 रुपए हैं भाई, 25 रुपए हैं, अगर हम पैसे में बात करेंगे तो आपको पता है 2500 पैसे हो जाएंगे। क्यों कर रहे हैं पैसे की बात, क्योंकि क्वेश्चन में पैसे बोला हुआ है। उसने बोला है 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। भाई देखो 20 पैसे के हैं और 50 पैसे के, इसमें टोटल आपके पास क्या है, सिक्के हैं, 20 के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसने हमसे बोला हुआ है और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं। तो कॉइन्स कितने हैं आपके पास, आपने कहा कॉइन्स है हमारे पास 80। अगर 80 कॉइन्स है तो हमसे पूछा हुआ है इसमें कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं बताना कि ओवरऑल कितने सिक्के हो रहे हैं 50 पैसे के या रुपए बन रहे हैं, हमें नहीं बताना, हम देखो इसे रुपए में और उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि भाई देखो ये मुझे पता चल गया कि 2500 पैसे बन रहे हैं, कब, जब इनको और इनको मिलाया जा रहा है। तो ओवरऑल ये ना 50 पैसे के और आपके 25 पैसे के या 20 पैसे के जो सिक्के मिल रहे हैं वो कितने रुपए बना रहे हैं, आपने कहा 25 रुपए, यानी कि 2500 पैसे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो आपको बताना है कि 25 में कितने हो जाएंगे 2500। अब वही वाली बात जो हमने चिड़िया में बात की थी कि अगर वो सारे के सारे कॉइन्स किसके होते हैं 20 पैसे के, किसके होते 20 पैसे के, तो आपकी पॉकेट में यानी कि मेरी पॉकेट में कितने रुपए होते हैं, आपने कहा 80 कॉइन्स हैं, 20 पैसे के हिसाब से 8 दूनी 1600 पैसे। तो आपके यहाँ पर कितने बनते हैं, आपने कहा 1600 पैसे बनते हैं। ठीक है, अब अगर ये कॉइन्स 50 की ही होती यानी कि 50 पैसे की कॉइन्स होती और कितनी होती 80, तो 8 पंजे 40, आप कहते हैं आपके पास बनेंगी 4000 कॉइन्स। बस आपको क्या करना है, अंतर कर देना है, इसका अंतर और इसका अंतर। अब देखो अगर 2000 घटाते तो बचता, आप जानते हैं कि हमें कितना घटाना, 1500 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 1500। अगर हम इधर घटाएंगे तो आप जानते हैं कि 900 बचेगा। तो बस आपको क्या कर देना है, 0 से 0 काट देने हैं। 15 और 9 कितना होता है, आपने कहा 15 और 9 आपका हो जाएगा 24। अगर देखो 24 कॉइन्स हैं टोटल, है ना, कितनी कॉइन्स हैं 24, हमारे हिसाब से 24 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है आपने बोला हमारे हिसाब से 24 है, क्वेश्चन के हिसाब से 80 है। तो देखो इससे डिवाइड तो जाने वाला नहीं है, कितनी बार नहीं जाएगा, देखो ऐसे कर लेते हैं। अगर हम एक रेशियो की बात करें तो देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जिसका निकालना होता है आपको, जो दिया है वो ऊपर, जो हमारे हिसाब से आया है वो नीचे। तो अब हमें निकालने क्या है, 50 पैसे की कॉइन्स की बात करें तो 50 पैसे की जो कॉइन्स होंगी वो क्या होता है, ये एक रेशियो की वैल्यू निकाली हुई है कि मेरे हिसाब से 24 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 80। अगर एक रेशियो की निकालते तो हमारा वाला नीचे जाता है। तो जो आपको दिया है वो कितना क्या आता है, नीचे आता है, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो ऊपर आता है, और जिसका निकालना होता है वो भी ऊपर मल्टीप्लाई में। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, आपने कहा 9 की। तो हम काट लेंगे, देखो 8 ढाई 80, 8 तियां 24, और 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 कॉइन्स जो रही होंगी मेरी पॉकेट में वो किसकी रही होंगी 50 पैसे की। तो बाकी की जो आपकी 50 कॉइन्स रही होंगी वो किसकी रही होंगी 20 पैसे की। तो देखो क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका समझ लो, बाकी कुछ नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे आसानी से। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो एलिगेशन की, आपको आसानी से आ जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं, टोटल 108 बसें, भाई बस एजेंसी है और 108 बसें। तो हमें बोला हुआ उसने कुछ बस 9% के लाभ पर, देखो हमें नहीं पता कितनी बस 9% के लाभ पर बेची, लेकिन कुछ बस 9% के लाभ पर उसने बेची हुई है तथा शेष 36% के लाभ पर बेच दी। बाकी जो बची हुई है उसने 36% के लाभ पर बेच दी। तो आगे हमसे क्या बोला हुआ है, कुल मिलाकर उसे 17% का लाभ हुआ। देखो 9% पे बेची 36% पे, लेकिन ओवरऑल ना सिर्फ उसे 17% का ही लाभ हुआ। तो हमसे इसमें पूछा हुआ है कि 36% पर बेची गई बसों की संख्या बतानी है। तो आप जानते हैं अगर मैं अंतर करूंगा तो यहाँ बसों की अनुपात आ जाएगा। अगर ये बस का अनुपात आएगा तो बस आपको क्या करना है, अगर आप 17 घटाएंगे 36 में से पहले इधर घटा लेते तो इधर 8 बचेगा आपका, आप जानते हैं 9 घटाएंगे। और अगर हम इधर की बात करें, देखो अगर ये 3 ज्यादा होता तो 16 बचता, अब तो 3 ज्यादा नहीं है ना, 3 तो कम है, तो 16 में से कितना घटा लेंगे हम, और 3 घटा लेंगे, तो यहाँ पर आपका शायद कितना बचेगा 13 15, चलो ऐसे कर लेते, 17 में से 6 9 बचेगा, 19 बचेंगी, कितनी बचेंगी, तो 19:8 आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमसे बोला हुआ है 36% पर बेची गई लाभ। तो अगर हम इनको जोड़ें,
अगर हम इनको जोड़े तो आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 27। अगर 27 बस होती, ठीक है, तो हम 36% पर 8 बेचते, 9% पर 19 बेचते। लेकिन ये कितनी है, आपने कहा ये तो 108 थी, यानी कि 27 की वैल्यू आपके पास 108 है। आप कितना गुना बताएंगे इसे, 7 चौक 28, 4 गुना। कितना है ये, 4 गुना। तो आपसे बोला हुआ है 36% पर, तो आप जानते हैं कि 8 की वैल्यू अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 32 ऐसी बस रही होंगी जो उसने 36% पे बेची होंगी। बाकी आप जानते हैं 108 में से ये 32 घटाकर जो भी बसें बची हैं वो उसने 9% पर बेची होंगी। तो जस्ट कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा क्लियर करना है अपने आप को कि एलिगेशन हम लगा पा रहे हैं। बहुत से मेथड होते हैं एग्जाम में, जो आपको पहले आए वो लगा लेना, जरूरी नहीं कि एलिगेशन के सहारे बैठे हुए हैं। एलिगेशन की प्रैक्टिस करो, एलिगेशन भी आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 20 पेन व 16 पेंसिल खरीदी। देखो इसने 20 पेन खरीदे और 16 पेंसिल खरीदी, 20 पेन और 16 पेंसिल इसने खरीदी हुई है। तो हमसे बोला हुआ है वह पेन को 25% के लाभ पर, इसने इसको 25% के लाभ पर बेचा। और आगे बोला हुआ है पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेच दिया। क्रय मूल्य के 7/5 का मतलब क्रय मूल्य अगर 5 था तो इसने 7 में बेच दिया, यानी कि कितने का फायदा ले लिया, आपने कहा 2 का फायदा ले लिया। किस पर लेते हैं फायदा, क्रय मूल्य पर, यानी कि 5 पर। और 2/5 का मतलब आप जानते हैं 40%, यानी कि इसने इसको 40% के फायदे पर बेच दिया। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मेरी लॉस एंड प्रॉफिट की वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको पूरा लॉस एंड प्रॉफिट अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि पेन 25% के लाभ पर और 16 पेंसिल उसने 40% के लाभ पर बेची हुई हैं। आगे उसने बोला हुआ है पेंसिल की कीमत ज्ञात कीजिए अगर उसे कुल 120 रुपए का लाभ हुआ। देखो 120 रुपए का लाभ हुआ और इसने खरीदी कितने में थी, आपने कहा 360 में। तो आप अगर ओवरऑल लाभ की बात करें तो आप जानते हैं 120 का लाभ हुआ कितने पर, आपने कहा 360 पर, गुणा 100 कर लें अगर हम इसे, तो इससे ये कट जाएगा 12×3=36, 100/3% का लाभ हो रहा है, जो कि हम यहाँ लिखने वाले हैं 100/3%। आप जानते हैं कि मैं 3 की इधर गुणा कर दूंगा, 3 की इधर, अगर इधर करेंगे तो 25×3=75 आपका ये आ जाएगा, यानी कि जो 20 पेन है वो उसने 75% पर बेचे होंगे और इधर 120% पर, और यहाँ पर आपका आ गया 100। अगर आप अंतर करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा, आपने कहा 25 आएगा, और इधर की अंतर की बात करें तो 20 आएगा। 5 से काट ले, 5×5=25, 5 चौक 20, तो 4 और 5 का आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया, यानी कि 9 रुपए होते अगर तो वो 16 पेंसिल 5 रुपए में खरीदता और 20 पेन 4 रुपए में खरीदता। लेकिन रुपए 9 ना होकर आप जानते हैं कितने हैं, रुपए बोला हुआ है 360 है, यानी कि कितना गुना है, 9 चौक 36, 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना होगा। तो अगर ये 40 है तो 5 चौक 20, यानी कि 200 रुपए में उसने पेंसिल खरीदी होंगी। हमसे पूछा है एक पेंसिल का मूल्य, अगर उसने 16 पेंसिल 200 रुपए में खरीदी हैं तो एक पेंसिल कितने में खरीदी होगी, आप कहेंगे 200/16। अगर हम इसे 8 से भाग कर दें तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 से ये कितने बार में कट जाएगा, 25×8=200 होता है, यानी कि 12.5। तो आपको पता चल गया कि 12.5 रुपए क्या रहा होगा, ये प्रतिशत नहीं है, 12.5 रुपए उसका मूल्य रहा होगा एक पेंसिल का। अगर यही वो पेन का मूल्य पूछ लेता तब भी हम कर लेते, भाई देखो 4 है 4 चौक 16, यानी कि 160 में उसने 20 पेन खरीदे हैं, तब आप ऐसे भी निकाल लेते कि अगर हम बात करें 20 पेन उसने कितने में खरीदे, आप कहेंगे 160 में। अगर हम एक पेन की वैल्यू निकालते हैं तो 8, एक पेन कितना आ जाएगा, 8 रुपए में आपका आ जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।